नमस्ते पाइसीस मीन राशि, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। एंड कहूँगी अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके एंड आपके पर्सन की, दोनों की ही देखूंगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। बट हाँ, मेरे से अगर कोई अपने लिए रीडिंग चाहते हो, रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट डोंट कहूँगी कुछ लोग ना डायरेक्ट कॉल करते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी, तभी कहूँगी रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। एंड कहूँगी ओपन माइंड से देखिए, पॉजिटिविटी को क्लेम करें, बिकॉज ये स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती हैं। यूं ही वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए, कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए देखती हूँ आंचलिक मैसेज आपके लिए क्या है। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love transcends space and time. Nothing is missing. देखो, कुछ भी मिस नहीं हो रहा है ज़िंदगी में। हो सकता है थोड़ी बहुत सेपरेशंस हो गई हों, बट शायद वो भी उतना ही आपको मिस करते हैं एंड आप भी शायद उतना ही मिस करते हो। दोनों ही प्यार की बातें करना चाहते हो, लेकिन शायद वैसी फेजेस नहीं हो पा रही हैं या नहीं कर पाते हो। समय समय की बात है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। आपकी एनर्जीज, आपकी सिचुएशंस क्या है। आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो काफ़ी चीज़ें अनस्टेबल हैं, जिसे आप शायद स्टेबल करना चाहते हो या कर नहीं पा रहे हो चाहत होते हुए भी। आपकी ज़िंदगी में दोराहा फेज़ है, या आप ऐसे डुअल फेजेस में हो कि किसको चुनूँ किसको ना चुनूँ। कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए रिश्ते में हो सकता है कि चूजिंग सिचुएशंस हो। बट बिल्कुल दिमाग अगर कहूँ तो, या कहूँगी पूरे ब्लाइंड हो फिलहाल। कैसे सुलझाऊं इस पहेली को या ऐसी सिचुएशंस को, कैसे इस सिचुएशन से मैं निकलूं, खुद से कैसे बाहर आऊं। देखती हूँ पर्सन के लिए क्या सोचते हो, मतलब सोचते ही हो अगर कहूँ तो। यहाँ पे सोच ही ज़्यादा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचते हो, पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो शायद। एंड अगर ये जिनकी भी एनर्जीज है अगर कहूँ तो, शायद आप बात नहीं करते हो पर्सन से, या पर्सन बात नहीं करते हैं, या जब भी बातें करते हैं तो लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, बातें कम होती हैं। तो यहाँ कहूँगी टॉक्सिक फेजेस। एंड आप अगर न्यू भी कुछ जाना चाह रहे हो तो वो भी नहीं हो पा रहा है। आप अपने पर्सन को मनाना चाह रहे हो, वो भी नहीं हो पा रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगर कहूँ तो शायद पर्सन ने रिजेक्ट करके रखा है, या सिचुएशन ऐसी है कि रिजेक्टेड फील करते हो, या कहूँगी किसी एक पर्सन की वजह से भी हो सकता है कि आपके पर्सन आप पे ध्यान नहीं देते, तो रिजेक्टेड फील करते हो। तो देखो, जो भी है आपकी फ़िलहाल की फेजेस में अगर कहूँ तो रिजेक्शंस हैं, अनस्टेबिलिटी है, एंड एक्शंस ज़ीरो लेवल की है, कम्युनिकेशन स्टक हैं, या कहूँगी टॉक्सिक होती हैं, बीटर कह सकते हैं इसे। यस, बिल्कुल कड़ेली के जैसा। एंड आपने जो सपना संजोया था, या एक हैप्पी लिविंग लाइफ चाहते हो। अगर कुछ लोग डेटिंग रिलेशनशिप में हो तो कहूँगी एक हैप्पी लिविंग लाइफ, एक हैप्पी लाइफ स्टाइल कह सकते हैं। या कहूँगी ऑलरेडी अगर शादीशुदा हो तो बच्चों के साथ में अच्छी खुशियाँ, घूमना फिरना, एक विक्ट्री, बहुत कुछ। या कहूँगी मैरिज तक की सोच अगर लिविंग में हो तो। या कहूँगी अफेयर्स भी है तो ऐसा टॉक्सिक फेजेस जो चल रहा है वो सोचे नहीं थे, अनएक्सपेक्टेड। या कहूँगी ब्यूटीफुल कहूँगी, या फिर क्वालिटी टाइम आप दोनों ने काफ़ी अच्छा हो सकता है पास्ट में बिताया भी हो। देखो, ये काफ़ी दूर की एनर्जीज में चीज़ें आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 10 साल पुराना भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कहूँगी यस, यहाँ मुझे सालों में ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं। अगर मंथ में कहूँ तो हो सकता है कि घूमने फिरने में 6 महीने पहले हो सकता है कुछ लोग घूम फिर कर भी आए हो, वैसा भी हो सकता है, मतलब विद इन 6 मंथ में। एंड या कहूँगी ईयर्स में अगर कहूँ तो 10 साल पुराना काफ़ी रिलेशनशिप हो सकता है, एक अच्छी सोच हो सकती है, या कहूँगी काफ़ी डीप लव हो सकता है आप दोनों में था। फिलहाल अगर कहूँ तो वो डीप लव बिल्कुल कहीं खो गया है। चलिए देखती हूँ अब क्या है, पर्सन की तरफ में क्या है। आपके पर्सन हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कहूँगी ये नॉलेजेबल हैं, टू मच कहूँगी, हो सकते हैं औहदे वाले पर्सन हो सकते हैं, ये काफ़ी एक हाई कहते हैं हाई पोजीशंस वाले पर्सन हो सकते हैं।
और कहूँगी नेचर वाइज थोड़े से हिडन क्वालिटी के पर्सन हो सकते हैं, कि जो काफ़ी मिस्टीरियस कह सकते हैं। जितना आप इन्हें जानना चाहते हो उतना ही आप उलझ जाते हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन की चीज़ें दिखती हैं। देखती हूँ ये क्या फीलिंग्स वाइज आपकी तरफ में क्या फील करते हैं या क्या सोचते हैं आपको लेके। देखो इनका लाइफ का फंडा क्लियर है, इनकी लाइफ की सोच क्लियर है, आपके पर्सन की भी कहूँगी सोच है। काफ़ी सोसाइटी कॉन्शियस भी ये पर्सन काफ़ी हो सकते हैं। अगर अफेयर वाली फेजेस है तो कहूँगी काफ़ी सोसाइटी में इनकी एक नाम है, दबदबा है, रुतबा है, तो अपनी या अपने नाम को खराब बदनाम कभी नहीं करना चाहेंगे ये पर्सन। एंड या कहूँगी देखो अगर कहूँ तो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ आपके पर्सन की सोच में अगर कहूँ आपको लेके ये डिप्रेस्ड थे या थी कह सकते हैं। 8 दिन पहले काफ़ी डिप्रेशन या काफ़ी सोच में आप आए हो इनके, या कहूँगी 8 हफ्ते भी कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट दिन की ज़्यादा एनर्जीज हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस कर रहे थे, डिप्रेशंस में थे। फिलहाल अगर कहूँ तो ये कुछ चीज़ें हील भी करना चाहते थे या अपने आप पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। देखो यहाँ पे वर्क पे अगर कहूँ तो अगर ये लेडी हैं या अगर ये पर्सन अगर लेडी है तो खुद को संवारना है ना, अपनी चीज़ों में ज़्यादा, या कहूँगी थोड़े बहुत पार्लर्स वगैरह ये, मतलब ताकि आप इनकी तरफ में अट्रैक्टेड हो या कुछ चीज़ें ऐसी भी। बिकॉज इनकी अगर कहूँ तो मुझे क्यों लग रहा है कि फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा स्टेटस हो सकता है इनका। यस, अगर लेडी है तो कहूँगी टू मच फाइनेंशियल स्टेटस ये स्टेबल हो सकती हैं, या कहूँगी इनका घर परिवार काफ़ी अच्छा हो सकता है। पैसे वाले कहते हैं ना वो हो सकते हैं, या सोसाइटी। देखो ये पर्सन काफ़ी सोसाइटी, अगर सोसाइटी कॉन्शियस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। फीलिंग्स वाइज कहूँ तो ये एक्शंस इनका काफ़ी ज़्यादा हाई है, तभी मैं कहूँगी यहाँ पे एक टॉक्सिक फेजेस है। अगर आप कुछ बात करना चाहो तो ये पर्सन टिट फॉर टैट, मतलब बोलने में अगर कहूँ तो कहीं से भी पीछे नहीं हटते हैं या हटती है। अब बोलने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं ना कि भाई आप क्या फील करोगे या आपको कैसा लगेगा सामने वाले को, वो चीज़ें फिलहाल ये नहीं सोचते हैं। बोलना है बोल दिया, अब आपको क्या लगता है आप सोचो। एंड आपके लिए अगर सोच में कहूँ तो ओवर कुछ दूर तक की सोचते हैं, लेकिन कहूँ कि रिलेशनशिप में ना इन्हें लगता है कि भाई दोनों की ही एक कार्ड बिल्कुल पोजीशंस पे अगर कहूँ तो सेम ही दिख रहा है। दैट इज कहूँगी 4 ऑफ कप्स आपके भी तरफ में एक ही पोजीशंस पे, इनकी भी कहूँगी 4 ऑफ कप्स वही रिजेक्टेड वाली फेजेस कहते हैं ना, कि रिजेक्शंस में रखना या डिस्टेंस में रखना, अपने आप को रिश्ते को डिस्टेंस करके रखना ना। पहल, अगर मैं ये भी कह सकती हूँ इसके लिए कि पहल कौन करेगा, आप करोगे या ये करेंगे। ये करेंगे तो इनकी तो भाई एक इमेज है, हाउ कैन ही और शी डू दैट, नहीं कर सकते। एंड या कहूँगी आप करोगे तो क्यों करूँ, तो यहाँ पे पहल कौन करेगा, बिकॉज यहाँ पे तो टॉक्सिक फेजेस चल रही हैं। यहाँ कहूँगी लड़ाई झगड़े कह सकते हैं में से, यस प्रेजेंट की एनर्जीज में लड़ाई झगड़े, या कहूँगी धोखा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन आपको लगता है कि धोखेबाज है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें होंगी। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, तभी मैं कहूँगी कि इनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी हिडन है। ये जैसे हैं वैसे दिखाते नहीं है, या आपको दिखाया नहीं पहले कि ये कैसे थे, अभी कुछ अलग रवैया दिखता है, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। 6 ऑफ wands, देर इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, देर इज़ अ कहूँगी मैनिफेस्ट करो जो आप चाह रहे हो। अगर खुद से भी अगर सिचुएशन से अगर निकलना चाह रहे हो तो उसके लिए मैनिफेस्ट करो। कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप को छोड़ के जाना चाह रहे हो तो उसके लिए मैनिफेस्ट करें तो कीजिए। कुछ लोग अगर कम बैक करना चाह रहे हो तो कहूँगी उसके लिए मैनिफेस्ट करो, बिकॉज ओवरऑल में चीज़ें दिख रही है कि आपको वो चीज़ें करनी है, कार्मिक चीज़ें जो कहते हैं ना कि कर्मा, अगर कर्म करोगे तो ही कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो कहूँगी वो करने की ज़रूरत है। या कहूँगी कुछ लोगों से आपको हो सकता है कि सपोर्ट भी मिले या मिल रहा है, या कहूँगी मिलेगा। मल्टीपल्स लोगों की भी मैं कह सकती हूँ कि जैसे इसमें अगर कहूँ तो एक मल्टीपल्स लोगों की भी मैं एनर्जीज कह सकती हूँ कि आपको सपोर्ट कहीं से मिले। कुछ लोगों के लिए कहूँगी फाइनेंशियली या कहूँगी मेंटली सपोर्ट। देखते हैं इधर क्या है। ये पर्सन सामने से एफर्ट नहीं डालेंगे। अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन एफर्ट करेंगे तो आई डोंट थिंक सो। एंड ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनकी एटीट्यूड वैसे ही अभी कंटिन्यू रहने वाली है, बिकॉज इस पर्सन ने थोड़े टाइम पहले खुद के लिए, देखो ये पर्सन खुद ही सोच लिया कि भाई मैंने बहुत एटीट्यूड, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने डिप्रेशन झेल लिया, एनजाइटी, नाउ आई विल बी इन दिस फेज, मैं ऐसे ही करूँगा या ऐसे ही रहूँगा या ऐसे ही रहूँगी,
जेंडर चाहे जो भी हैं। एंड अगर फीमेल है ना तो कहूँगी, अगर ये इंसान अगर फीमेल है आपके पर्सन, तो टू मच कहूँगी सोसाइटी कॉन्शियस कह सकते हैं। मेल की मुझे थोड़ी कम लग रही है, बट फीमेल तो बहुत ज़्यादा एंड कहूँगी खुद को संवारने में ज़्यादा ही अपने आप को इंगेज करती हैं, ताकि लोग इन्हें अलग वे में जज ना करें, या कहूँगी कहीं से डिप्रेस्ड ना लगे ये। भले आपके लिए थोड़ी बहुत डिप्रेस्ड भी हों या सोचती हैं, बट ये पर्सन अगर लेडी हैं तो कहूँगी दिखाना नहीं चाहती हैं, तो एक मुखौटा भी कह सकते हैं कि ये डाली हुई हैं। देखो ये फीमेल से ज़्यादा रिलेट करेगा, बट मेल ऐसे नहीं लग रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे हैं। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं क्या है। देखो आपको सपोर्ट परिवार में से हो सकता है, या कुछ चीज़ें हों, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए इनिशियल फेजेस किसी के साथ हो सकता है कि अगर डेटिंग वाली लाइफस्टाइल में आप लोगों ने अपने आप को रखा था, कहूँगी कुछ न्यू कनेक्शंस भी कुछ लोगों के लिए आ सकते हैं, या कहूँगी घर परिवार से मैरिज के कहते हैं ना कि मैरिज के लिए कोई रिश्ता आ सकता है, कुछ लोगों के लिए चीज़ें होंगी। देखो सबकी अगेन कहूँगी ओपन माइंड से देखिए, बिकॉज एक जनरल वे में होता है, सबकी लाइफ अलग है। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो आपकी एक आने वाले समय कुछ नियर फ्यूचर्स में कहूँ तो फ्रीज वाली फेजेस दिख रहा है कि थोड़े से आप अनस्टेबल, या करूँ ना करूँ असमंजस, समझते हुए भी सिचुएशन से ना निकलना। कहते हैं ना कि सब कुछ समझ लिया बट फिर भी वो यादें, वो मेमोरीज जहन से नहीं जा रही है, तो यू विल बी इन दैट सिचुएशंस मेड बी। चलिए देखती हूँ इनकी तरफ में क्या है। इधर अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन कुछ चीज़ें ये कम्युनिकेट भी करेंगे, तो देखो ये यहाँ पे जो एटीट्यूड, जो कुछ अगर कुछ चीज़ें अगर फेस करेंगे तो कहूँगी ये वर्कआउट करना चाहेंगे, या खुद से कुछ चीज़ें स्टेप अप दिखती हैं इनकी, बट कहूँगी अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं पर्सन, सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ सोसाइटी कॉन्शियस कह सकते हैं। तो आई थिंक आपसे ज़्यादा कहूँगी खुद के लिए वर्क ज़्यादा करेंगे, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कुछ नियरेस्ट फ्यूचर में चीज़ें दिखती है, तभी कहूँगी आपको थोड़ा सा फ्रीज लग सकता है। कुछ इनिशिएट करने में कहूँगी एटीट्यूड ज़्यादा रहेगा, अगर ये थोड़े से देखो ये ना झुकना नहीं चाह रहे हैं पर्सन, मैं ये ज़रूर कहूँगी। ना आप भी कहीं ना कहीं अब नहीं चाहते वो चीज़ें, तभी कहूँगी कुछ लोगों के लिए न्यू कनेक्शंस भी हो सकता है, या फैमिली अगर ढूंढ के लाए तो उसकी तरफ जा सकते हो आप, या सोच सकते हो, बट निकलना नहीं चाहते, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अगर कहूँ तो ओल्ड पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपने इनके साथ में बहुत ज़्यादा सोच लिया, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर गए। शायद इतनी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि कहाँ से इतना इमोशंस भर गया, कहाँ से मैंने इनके लिए इतना ज़्यादा सोच लिया, जो कि शायद आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट भी फील होता है कि किया ही क्यों। चलिए देखती हूँ क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। द टाइम विल कम, समय आएगा, होप फॉर द बेस्ट, समय आएगा आपके लिए भी, जो हैं चीज़ें होंगी, समय आएगा। तो जब समय आए, जब वो सिचुएशंस आए, देखो अगर अभी अगर कहूँ तो आपकी चूँकि एक अनस्टेबल या कंफ्यूज्ड माइंड दिखता है, या चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, तो जब वो पड़ाव आए इस समय में ना, तब वो एक्शंस लो। फिलहाल क्यों, अगर वो चीज़ें थोड़ी टाइम वाली हैं कि भाई थोड़ा टाइम बाद आएगा, तो उसके लिए अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मत करो, है ना, या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड मत करो अपने आप को, तो कन्फ्यूजन से निकलिए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। एंड होप की रीडिंग अच्छी लगी हो, तो भाई लगी है ना तो लाइक्स भर भर के कीजिए, एंड कुछ लोग करते भी हैं तो थैंक यू भी कहती हूँ। एंड अगेन कहूँगी, अगर मेरे से आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, देखो ये अ, अगर टाइम बुक करानी है, आपको अपनी एनर्जीज चेक करानी है, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है, क्लेम इट। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।